नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित, परिणाम रहा 64.99%। महाराष्ट्र सीमा सील होने से ग्रामीण रास्तों से बड़ी आवाजाही, बिना पास वसूले जाते हुए पकड़े गए। कक्षा 9वीं की छात्रा का मिला शव, सलीम कॉलोनी की है घटना। पूर्व सीएम के पोस्टर नहीं हटने पर शुरू हुई जुमलेबाजी, राजनेताओं ने किया कटाक्ष। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के कमल चित्र भवन को निगम से मिली अनुमति के बाद भवन को गिराने का कार्य किया जा रहा है। शहर की पहचान रहे कमल टॉकीज को गिराने का कार्य किया जा रहा है। भवन स्वामी द्वारा इस कार्य को अंजाम दिए जाने के दौरान कोई सुरक्षा और लोगों को हो रही असुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। कमल चित्र भवन को गिराने की अनुमति निगम द्वारा दी गई है, जिसमें सुरक्षा और लोगों की सुविधा का ध्यान रखने की शर्त लगाई गई है, लेकिन इसका पालन होता नहीं दिखाई दिया। निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने कहा कि यदि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो मौके पर जिम्मेदार अफसर को भेजकर पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कमल टॉकीज गिराए जाने के लिए जो हमारे द्वारा अनुमति जारी की गई थी नगर निगम द्वारा, उस अनुमति में इस बात के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि लोगों की सुरक्षा का और सुविधाओं का ध्यान उन्हें रखना है। यदि वे इस तरह की नियम शर्तों का उल्लंघन करके उस इमारत को गिराने का कार्य कर रहे हैं, जिससे रहवासियों को या वहाँ के आवाजाही करने वाले मुसाफिरों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। मैं संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर को भेज करके तत्काल इसके निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित कराता हूँ। शनिवार दोपहर को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस बार जिले का परिणाम 64.99% रहा है और बालिकाएं आगे रही। शनिवार दोपहर को माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया। इस बार रिजल्ट पिछली बार से 5.44% ज्यादा रहा है, जिसके लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के साथ 2 बार प्री बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने से विद्यार्थियों को अधिक समय मिलना माना जा रहा है। इस बार जिले का परीक्षा परिणाम 64.99% रहा, जिसमें 10% बालिकाएं अधिक पास हुई। जिले की मेरिट सूची में सरकारी स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्राचार्य नीना गुप्ता ने बताया कि शिक्षकों की विशेष मेहनत से छात्राओं ने जिले की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं अपनी पूरी सफलता का श्रेय हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती साधना शाह मैडम को देना चाहूँगा। इन्होंने ये मुझे हर बार गाइड दिया है, बार बार ऑफिस में बुला के एक्स्ट्रा गाइड दिया है, हर बार कैसे पढ़ाई करना है, कैसे कोर्स कंप्लीट करना है, सारी चीज़ों का। और मैं आगे कॉमर्स लेना चाहूँगा, मैं आगे सीए बनना चाहता हूँ। नाम आपका? सुफियान नईम खान। इसका पूरा श्रेय हमारे स्कूल को जाता है, क्योंकि स्कूल की तरफ से एक्स्ट्रा क्लास लेकर, ऐसे भी छुट्टी वाले दिन क्लास लेकर बहुत पढ़ाई करवाई गई और बहुत मेहनत करी। सभी सर टीचरों ने बहुत मेहनत की और दूसरा श्रेय मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? हम सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। कितने नंबर से पास हुए हैं? मेरे 97% बने। दिव्यानी गोपाल बारी, सावित्रीबाई फुले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुर की छात्रा है। ये जिले की मेरिट लिस्ट में तृतीय आई है और ये छात्रा गवर्नमेंट स्कूल की है, बाकी सभी छात्राएं प्राइवेट स्कूल की हैं। एकमात्र ये गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा है। बहुत ही होनहार छात्रा थी और मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे स्टाफ ने की है। स्टाफ बहुत ही मेहनती है और ये पूरा समय एक्स्ट्रा क्लास दी इन्होंने। हमारे इंग्लिश के टीचर यादव सर, गणित के टीचर गुप्ता सर, पुनियावाला सर, वंदना शाह मैडम, हिंदी के टीचर माला बुंदेले मैडम, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और तभी ये इतना अच्छा हम रिज़ल्ट देख पाए। और उम्मीद है भविष्य में भी हम आगामी भी गवर्नमेंट स्कूल की जो स्कूल की छात्राएं हैं इसी तरह से हमारी संस्था का नाम रोशन करती है। जिले में पूर्व की कमलनाथ सरकार के चित्र वाले सरकारी योजनाओं के पोस्टर पर राजनीतिक जुमलेबाजी शुरू हो गई है। सुबह में शिवराज सरकार को बने 100 दिन का समय हो गया है। बावजूद इसके बुरहानपुर कई सरकारी दफ्तरों में अभी भी योजना
व कार्यक्रमों के लगे पोस्टरों में पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर वाले पोस्टर लगे हुए हैं। शहर के अति व्यस्ततम संजय नगर में, जहां बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का कार्यालय है और रोजाना यहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। सांसद दफ्तर से महज 100 कदमों की दूरी पर स्वास्थ्य विभाग का लू से बचने का पोस्टर लगा है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ की व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट की तस्वीर लगी हुई है। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकारी अफसर कर्मचारी बीजेपी की सरकार व कार्यकर्ताओं से परेशान है और उन्हें उम्मीद है कि उपचुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सीएम कमलनाथ फिर रिटर्न होंगे, इसलिए दफ्तरों से पोस्टर बैनर नहीं हटा रहे हैं। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे का कहना है कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में अफसर कर्मचारी काफी व्यस्त थे, लेकिन अब कलेक्टर के माध्यम से सभी दफ्तरों से ऐसे पोस्टर उतरवाए जाएंगे। उपचुनाव में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के कांग्रेस सरकार के फिर बनेंगे व कमलनाथ के सीएम पद पर रिटर्न के दावे पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने गिरी लाल के हसीन सपने करार दिया। क्या है कि जिस प्रकार से सम्माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 15 महीने के छोटे से कार्यकाल में जिस प्रकार से आम अधिक कर्मचारियों के लिए, पुलिस विभाग के लिए जो सुविधाएं ये 15 वर्षों में नहीं दे पाए, वो सुविधाएं दी है और जनता की जो हितैषी योजनाएं जो 15 महीने में जनता के बीच में लाकर आई थी, उस सबको लेकर अधिकारियों के मन में आज भी विश्वास है कि चोरी की हुई सरकार है। ये सरकार जो है जनता का जनाधार, जनता का जनादेश नहीं है, ये चोर के बनाई हुई सरकार है। तो सरकार बहुत जल्दी ही हटेंगी और फिर से वापस कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये अधिकारी कर्मचारियों को भी ज्ञात है, इसीलिए वो अभी से ही, क्योंकि उनका विश्वास भी इन पर नहीं है, उन लोगों ने सबने मिलकर इनको हटाया है, तो इसीलिए उन्होंने रख के रखा है कि भविष्य में सरकार आएंगे और योजनाएं फिर। नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट चूँकि लॉकडाउन के कारण भी, कोरोना के कारण भी हो सकता है कि अधिकारी लोग कामकाज में लगे होंगे, इसलिए ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन मुझे जब ध्यान आया है, हमने तत्काल अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे इस प्रकार के पोस्टर हटाए, तत्काल हटाए। और यदि कोई अधिकारी ये गलतफहमी में हो कि ठीक है चलता है, तो वो चलने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ हमको मालूम पड़ेगा हम तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। जिले की ग्राम बोरसल पंचायत में पूर्व सीएम कमलनाथ के चित्र वाले होर्डिंग लगे होने पर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत बोरसल में कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार की योजनाओं के बैनर अब तक लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत बोरसल सचिव राविंद्र सोनवड़े को यह मालूम नहीं कि सरकार भाजपा की है और अब जब पूर्व सरकार के ही बैनर लगे हैं तो सचिव का कहना है कि यह बैनर की बात नॉलेज में नहीं रही। इसको लेकर भाजपा नेता विनोद चौधरी ने पंचायत में लगे पूर्व कांग्रेस सरकार के बैनरों का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को बनने में 100 दिन से अधिक हो चुके हैं, फिर भी कुछ पंचायतों में कांग्रेस सरकार की योजनाओं बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कलेक्टर से इनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की। भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार के बैनर हटाकर भाजपा सरकार के बैनर लगाने को कहा। मुझे लगता है कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद लगभग 16 महीने उन लोगों ने काम किया, लेकिन उनके ही बीच कुछ विधायकों को उन सम्मान नहीं पाए और सरकार गिर गई। और वो आरोप लगा रहे कि बीजेपी ने हमारे विधायक खरीदे। आपके विधायक आप लोगों ने संभाल के नहीं रखे, आपकी सरकार में आपके विधायक आपसे नाराज थे, तो उसमें भाजपा का क्या लेना देना। ऐसी परिस्थिति में सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को लगभग 3 महीने के ऊपर का समय हुआ है और 3 महीने के बाद भी पंचायतों में उनके बैनर, होर्डिंग, पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के प्रशासन के लोग क्या सोए हुए हैं। सरकार बदल गई है लेकिन उनको अभी भी भान नहीं है। ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि कलेक्टर ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आपका नाम? मैं शाहपुर से विनोद चौधरी। जितने भी पंचायतें हैं वो पंचायतों में से ये बैनर अभी भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग पोस्टर लगना चाहिए। बैनर लगाने के कांग्रेस सरकार कोई बैनर नहीं लगे हैं, वो कांच फोड़ दिया था, इसलिए वो पानी के हिस्से हमने ढाका है। तो आप बारिश आ गई थी, आप दूसरा बैनर भी लगा सकते हैं। आप सरकार का ही बैनर वो लगाया, हम वो ध्यान नॉलेज में नहीं रहा, गलती हो गई है, निकाल देंगे उसको।
विगत दिनों शहर में आई बरसात से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं सीवरेज लाइन के चैम्बर भी ओवरफ्लो हो गए। बुरहानपुर में महज आधा घंटा बारिश होने पर शहर की कई सड़कों पर बारिश के पानी का जल भराव शुरू हो गया। इससे लोगों की आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा और आवागमन बाधित हुआ। शहर की इस समस्या के निराकरण के लिए करोड़ों रुपए की अमृत योजना के तहत सीवरेज कार्य शुरू कर चैम्बर बनाए गए हैं, लेकिन इस बरसात में बारिश का पानी जमा होकर इन चैम्बरों से निकलने की बजाय वर्कफ्लो होकर बहने लगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने इस योजना को लेकर किए गए कार्य पर तत्कालीन बीजेपी के महापौर अनिल भोसले को जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। परेशानी होगी जिस प्रकार से महापौर ने और भाजपा के मंत्री ने और तत्कालीन सांसद तत्कालीन मंत्री ने इस योजना को लेकर जब आवाज़ बढ़ रही थी और जो इसमें भारी भ्रष्टाचार किया था तो पहली बारिश में ही सबको दिख गया। अभी तो ये योजना पूर्ण रूप से बनी भी नहीं है। बाकी हमारा बुरहानपुर शहर ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है। यहाँ बड़ी बड़ी नालियाँ नाले जो है वो चौक हो जाते हैं, तो ये 4 इंच और 5 इंच के जो पाइप डाले हैं ये पूर्ण रूप से फ्लॉप है और इस योजना से आम जनता को तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, लगे तो हमारे शहर के लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ेगा इस योजना से। और इस योजना में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। हम पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट है और शहर की जनता को इसका जो पैसा है वो भरने के समय भी नगर निगम को टैक्स ज़्यादा बढ़ के भरना पड़ेगा और जनता को भुगतना होगा। और पूर्ण रूप से जवाबदार महापौर तत्कालीन मंत्री और वर्तमान के सांसद इसके जवाबदार है। नेपानगर की ग्राम मांडवा में राशन दुकान पर ग्रामीणों ने हंगामों के बाद दुकान संचालन और सरपंच पति ने ग्रामीणों द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत पुलिस को की। नेपानगर की ग्राम मांडवा में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं देने की बात को लेकर दुकान संचालक और सरपंच के साथ गांव के कुछ लोगों द्वारा मारपीट व गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। दुकान संचालक मेघनाथ पाटिल और सरपंच पति रतन दिनेश ने गांव के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करना बताया, जिसकी शिकायत नेपानगर थाने में की गई है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपानगर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम मांडवा में राशन की दुकान पर राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने राशन दुकान पर जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस बल और तहसीलदार सुंदरलाल ठाकुर ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। हम आपको बता दें कि करीब 2 माह से ग्रामीणों को राशन नहीं मिल रहा था। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। दुकान संचालक ने बताया कि राशन का वितरण ऑनलाइन होता है। पोर्टल नहीं चलने से राशन का वितरण रुक गया था और वितरण में समस्या आ रही थी, लेकिन गांव के लोग समझने को तैयार ही नहीं थे और उन्होंने गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद मामला थाना पहुंचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नेपानगर से रुपेश सारवानी की रिपोर्ट। हमको जैसा ये सेल्समैन रिसीवर से आया और मेरे को लोगों ने बोला कि बुलाया उसको करके, तो मैं इसको बुलाया तो फिर इसके साथ मारपीट करने लगे। तो फिर ये पंचायत तरफ आया, मैंने उसको बचाने के लिए गया तो मेरे साथ भी संजय भगवाड़े और सुनील सोलंकी करके है, वो मेरे साथ कलर पकड़ लिए और घुसा मारने लगे। आप सरपंच हो, आपके साथ भी मारपीट करी? जी, मेरे साथ भी मारपीट की। दुकान पे आया, वो पोर्टल बंद था सर, मशीन चालू करने गया तो मैंने पोर्टल बंद होने के कारण अनाज बांटने में मना कर दिया। उसमें 2-1 जन आए, संजय भगवाड़े और ये मारपीट और गाली गलौज करने लगे। वैसे ही फिर मैं सरपंच तरफ बैठे थे, सरपंच पंचायत था, मैं वहाँ भागते गया तो सरपंच के पास बैठ गया। उतने में ये आए और गाली गलौज करने लगे और हमको अंदर कौंड दिया और ये पंचायत के अंदर हमको बंधक बना लिया। तो ये जानकारी मिली थी कि जो पोर्टल रहता है वो 30 तारीख से बंद है, इस कारण से राशन आ गया है पर गांव वालों को वितरण नहीं किया, इसलिए सेल्समैन ने वितरण नहीं किया। इसी बात वितरण की बात को लेकर गांव के 4 लड़कों ने सेल्समैन से मतलब गाली गलौज, विवाद और झगड़ा किया है। तो उसमें सरपंच भी समझाने गया तो उसके साथ भी बदतमीजी और गाली गलौज की उसने। उनकी रिपोर्ट पर कायमी की जा रही है और हालात वरिष्ठ अधिकारी को बता दिया गया है और अग्रिम जल्दी उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये स्थिति दोबारा न हो, ऐसी स्थिति में हम लोग सरपंच और जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने का भी करेंगे कि यदि अगर ऐसी कोई पोर्टल या नहीं चलता है तो उसके संबंध में गांव में
सूचना कर दिया, जिससे कि ग्रामीण लोग परेशान न हो। रावेर मार्ग का रास्ता सील कर दिए जाने के बाद अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों के रास्तों से महाराष्ट्र रावेर पहुंचने लगे हैं। बुरहानपुर जिले में कलेक्टर के आदेशानुसार एमपी और महाराष्ट्र सीमाओं को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सीमाओं को सील कर पुलिस जवान को तैनात किया गया है और बिना अनुमति से महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को जिले में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लेकिन कुछ शरारती तत्व हाईवे छोड़ ग्रामीण क्षेत्र के छोटे रास्ते का उपयोग महाराष्ट्र आने जाने में करने लगे हैं। जिले के ग्राम बिरोधा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे 2 पिकअप वाहनों को पुलिस ने रोका तो इसमें अवैध पशु भरे हुए थे जो बिना पास के महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे। यह कार्रवाई पुलिस ने एनआई माता मंदिर के पास बने तंबू के पास रोक कर की। वहीं कागजात न होने पर वाहनों को लालबाग थाना रवाना किया गया। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत सलीम कॉलोनी में शनिवार दोपहर को कक्षा 9वीं की छात्रा का शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। शनिवार दोपहर को सलीम कॉलोनी में कक्षा 9वीं की एक छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला। घटना के समय छात्रा घर पर अकेली थी। माता पिता काम पर गए हुए थे, वहीं भाई भी घर पर नहीं था। छात्रा ने घर के पंखे पर साड़ी बांध फंदा डालकर फांसी पर लटक गई। परिवार वाले घर पहुंचे तो घर के दरवाजे खुले थे। छात्रा का शव फंदे पर लटका था, जिसे देख परिजन रो गए। लालबाग पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। परिणाम रहा 64.99%। महाराष्ट्र सीमा सील होने से ग्रामीण रास्तों से बड़ी आवाजाही। बिना पास वसूले जाते हुए पकड़े गए। कक्षा 9वीं की छात्रा का मिला शव। सलीम कॉलोनी की है घटना। पूर्व सीएम के पोस्टर नहीं हटने पर शुरू हुई जुमलेबाजी। राजनेताओं ने किया कटाक्ष। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।